आप सभी को हमारा प्रणाम। वर्तमान संकट काल में अधिकांश समय घर में पड़े पड़े लोग तनाव, चिंता, अवसाद से घिरते जा रहे हैं। ऐसे में खुद का मानसिक संतुलन बनाए रखना सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मानसिक संतुलन बनाए रखने का बहुत ही प्रभावी उपाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के भ अक्षर की व्याख्या मानसिक संतुलन नामक साहित्य में दिया गया है। आइए सुनते हैं इसी का सार संक्षेप। शरीर में उष्णता की मात्रा अधिक बढ़ जाना ज्वर कहलाता है। वैसे ही मानसिक ज्वर होने से उद्वेग, आवेश, उत्तेजना, मदोसी, आतुरता आदि लक्षण प्रकट होते हैं। आवेश की प्रबलता मनुष्य के ज्ञान, विचार, विवेक को नष्ट कर डालती है। आतुरता एवं उतावली का स्वभाव जीवन को असफल बनाने वाला एक भयंकर खतरा है। काम शुरू करना और उसे अधूरा छोड़ना इस कार्यक्रम की बराबर पुनरावृत्ति होती रहती है और अंत में मनुष्य को अपने असफल जीवन पर पश्चाताप करने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जब मनुष्य में दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी अपमान सहन करने की क्षमता होती है, जब वह मान सम्मान की परवाह न करते हुए भी लोक कल्याण करने वाले शुभ कार्यों के करने में पूर्ण उत्साही होता है, जब वह अपमान से दुखी न होते हुए भी अपमानजनक कार्य न करने का संयमी एवं आत्मनिग्रही होता है, जब वह शुभ कर्मों को करने के लिए बाध्य न होते हुए भी स्वेच्छा से उन्हें तत्परता पूर्वक अच्छी तरह करता है, जब वह किसी कार्य में प्रवृत्त होने के साथ साथ उससे निवृत्त भी हो सकता है, तब उसके चरित्र और गुणावलियों में संतुलन आता है। जिसकी विचारधारा में भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, आदर्श और यथार्थ का समन्वय हुआ है और जो मध्यम मार्ग को अपनाए हुए हैं उसी की विचारधारा संतुलित है। घोर कट्टरता, असहिष्णु, सिद्धांतवादी बनने से काम नहीं चलता। दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके सही सूरता का परिचय देना पड़ता है। देश, काल और पात्र के भेद से नीति, व्यवहार और क्रिया पद्धति में भेद करना पड़ता है। यदि न करें तो हम अतिवादी कहे जाएंगे। अतिवादी आदर्श तो उपस्थित कर सकते हैं पर नेतृत्व नहीं कर सकते। आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारी प्रगति उसी ओर होनी चाहिए। पर सावधान, उतावली करने वाले, छछोरे या रेंगने वाले आलसी नहीं। महत्वपूर्ण सफलताएं वे प्राप्त करते हैं जो धैर्यवान होते हैं, जो विवेकपूर्ण मजबूत कदम उठाते हैं और जो अतिवाद के आवेश से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की नीति को अपनाते हैं। तर्कशील, भावनाशील, कर्मशील तीनों ही प्रकार के मानव जीवन में अमर्यादित संतुलन से असफल हो सकते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि कहीं आपके व्यक्तित्व का एक ही पहलू विकसित न होता रहे, सभी संतुलित रूप से विकसित होते रहे। अतिरेक त्याज्य है। ध्येय और व्यवहार, कर्म और भावना, परिश्रम और विश्राम, तर्क और कार्य, इन सभी द्वंद्वों में उचित समन्वय का नाम ही बहुत ज़्यादा भूख से ज़्यादा खाना बुरा, भूखे रहना बुरा है। अति का भोग बुरा है पर अमर्यादित तब भी बुरा है। आलस्य में पड़े रहना हानिकारक है पर सामर्थ्य से अधिक श्रम करते रहकर जीवनी शक्ति का समाप्त करना भी हानि है। अति भावुकता में गलत वादे या कर्म न कर बैठे। अति विचार में इतना न पड़े कि सोचते रहें, कर्म न कर पाएं। अति कर्म में भी इतना न उलझे कि अनावश्यक कार्य भी कर दें। अतः भावना, विचार, कर्म में संतुलन रखें। बहुत दिनों तक टिका हुआ क्रोध बैर कहलाता है। क्रोध एक प्रकार का भूत है जिसके सवार होते ही मनुष्य अपने आपे में नहीं रहता।
उस पर किसी दूसरी सत्ता का प्रभाव हो जाता है। मन की निध्य वृत्तियाँ उस पर अपनी राक्षसी माया चढ़ा देती हैं। वह बेचारा इतना हदबुद्धि हो जाता है कि उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। क्रोधजन्य मनोविकार अपना विष फैलाकर मनुष्य का जीवन विषैला बना रहे हैं, उसकी आध्यात्मिक शक्तियों का शोषण कर रहे हैं। साधना का सबसे बड़ा विघ्न क्रोध नाम का राक्षस ही है। दूसरों की भलाई देखकर मन में जो एक प्रकार की पीड़ा का प्रादुर्भाव होता है उसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है। इसमें मनुष्य दूसरे की बुराई, अपकर्ष, पतन, त्रुटि की भावनाएं मन में लाता है। यह अभिमान को जन्म देगी, अहंकार की अभिवृद्धि करेगी और कुड़न का ताना बाना बुनेगी। अहंकार से आहत हम दूसरों की भलाई न देख सकेंगे। अभिमान में अपनी कमजोरियां नहीं दिखती। आशावाद मनुष्य के लिए अमृत तुल्य है। जैसे त्रिषित को शीतल जल से, रोगी को औषधि से, अंधकार को प्रकाश से, वनस्पति को सूर्य से लाभ होता है, उसी भांति आशावाद की संजीवनी बूटी से मृतप्राय मनुष्य में जीवनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आशा की शक्ति सदैव उसकी आत्मा को तेजोमय करती है। मानव स्वभाव के दुर्गुणों में चिड़चिड़ापन आंतरिक बल की दुर्बलता का सूचक है। सही सूढ़ता के अभाव में मनुष्य बात में बिगड़ने लगता है, नाक भौं सिकोड़ता है। उसे लगता है दूसरे जानबूझकर उसे परेशान करना चाहते हैं, उसके दुर्गुणों को देखकर मजाक बनाते हैं। इनमें चिंता और शक करने की आदत प्रधान होती है। मनुष्य वही है जो सब प्रकार की परिस्थितियों में शांत रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता चला जाता है। यदि आप इस नियम पर आचरण करेंगे तो दुख के दिन विपरीत घटनाएं सहज ही निकल जाएंगी। ऐसे अवसर पर मानसिक संतुलन स्थिर रखना और शांति तथा दृढ़ता से विघ्न बाधाओं का प्रतिकार करना ही हमारे लिए सर्वाधिक हितकारी होता है। धन्यवाद। इस साहित्य को आप और भी व्याख्या के साथ पूरे किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और